हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, वैसे तो आप लोगों को व्लॉग के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ पे रहने वाला है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे ये व्लॉग वैसे ही है जैसे मेरे इस व्लॉग का पार्ट 1 है ना। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो ऐसा है कि ये व्लॉग रहने वाला है कि मेरी जो 12th के बाद की लाइफ है, मतलब जो मेरा एजुकेशन एक्सपीरियंस रहा है 12th के बाद का, क्या क्या उसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्या क्या मैंने किस किस वेज से मैं गुजरी, मतलब किस किस रास्तों से मैं गुजरी हूँ, क्या क्या मैंने सोचा था, क्या हुआ वैसा जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं हुआ, या फिर क्या सोच के मैंने जो लाइन चूज़ करी मैं उस पर गई, कोई और फील्ड चूज़ नहीं की। नॉन मेडिकल के बाद क्यों मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। पता है क्या होता है, ठीक है, +2 के बाद ना आप लोगों का जो मेंटली वो ना, जो आप सोचते हो कि हाँ आपको इस लाइन पे जाना है, आपको ये करना है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना कि अब क्या करना है, अब 12th हो गई, अब क्या करना है। क्योंकि 12th के बाद ही हमारा असली वो करियर स्टार्ट होता है। 12th तक तो है आप लोगों ने कर ली, पढ़ लिया, कर ली, हो गया, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद आप लोगों को ना ऐसी फील्ड चूज़ करनी है जिससे आपका पूरा करियर डिसाइड होगा कि आपको किस लाइन पे जाना है, आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एकदम से, मतलब ऐसा हो गया कि एकदम से आप लोगों ने नहीं सोचा, आप लोगों ने +1 +2 में नॉन मेडिकल आर्ट्स वगैरह रख दिया बिना सोचे समझे कि हाँ ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। बट अगर आप लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं होगा ना कि हाँ आप लोगों को यही करना है, इसलिए मैंने ये नॉन मेडिकल रखा था, ठीक है। आप लोगों ने किसी का होता है ना कि हाँ मेरे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तो इसलिए या मेडिकल या नॉन मेडिकल रखते हैं, ठीक है। बट किसी का एकदम से ऐसा हो जाता है कि +1 +2 में तो नॉन मेडिकल रख दिया या मेडिकल रख दिया, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि यार मेरे को सिविल सर्विसेज पे जाना है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे को ये करना था अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन करो, यूपीएससी आपकी ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आप लोगों ने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करी है, यूपीएससी आप लोगों की वैसे भी हो ही जाती है। बट हाँ, अगर किसी ने आर्ट्स रखा है और फिर सोचा कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था, इंजीनियर तो आप आर्ट्स रख के फिर भी बन सकते हो क्योंकि पॉलिटेक हो जाती है 10th की, मतलब पॉलिटेक हो जाती है आपकी आर्ट्स रख के भी, तो उसके बाद जाके आप लोग बीटेक वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो उसका भी कोई वो नहीं है। बट अगर हाँ किसी ने डॉक्टर, किसी को ऐसा लगता है ना कि हाँ यार मेरे को डॉक्टर बनना था, मैंने नॉन मेडिकल या आर्ट्स रख के गलती कर दी, तो पता है कि ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को 10th के बाद ही आप लोगों को माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ता है। इतना आप लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना 10th के बाद से ही कि हाँ मेरे को 12th के बाद ये चीज़ करनी है, मेरे को इस करियर पे जाना है, मेरे को मतलब अपना करियर इस चीज़ पे बनाना है। तो मतलब आप लोगों को ना ये चीज़ें बहुत पहले प्री प्लान कर लेनी चाहिए, उस हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आप लोगों ने 12th कर दी यार अब पछता रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो ये करना चाहिए था, नहीं यार मेरे को तो ये करना था। तो ये चीज़ें आप 10th के बाद आप लोग बहुत अच्छे से अपना माइंडसेट बनाओ कि हाँ मेरे को ये करना है। इतना मतलब आप लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि अगर आप लोगों ने जो सब्जेक्ट ऑप्ट करा है +1 +2 में, आप उसके बाद भी उसी पे अड़े रहो कि हाँ मैंने सही करा ये सब्जेक्ट चूज़ करके। तो मैंने नॉन मेडिकल रखा था और मेरे को इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों नॉन मेडिकल रखा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो रिग्रेट फील करते हैं कि यार मैंने नॉन मेडिकल क्यों रखा होगा, ये वो सो सारी चीज़ें, बहुत लोग पछताते भी हैं। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने नॉन मेडिकल रखा था और मैंने बहुत सोच समझ के ही रखा था कि हाँ मेरे को क्या करना है। तो मेरे को पहले से पता था कि मैं नॉन मेडिकल रख रही हूँ और मेरे को इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे को ऐसा था कि हाँ अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया तो ठीक है मैं कर लूँगी इंजीनियरिंग, अगर नहीं हुआ तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं ड्रॉप करके अपना, मैं ये नहीं बोल रही कि जो ड्रॉप करते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट हाँ मेरे को अपने उससे था कि मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को ड्रॉप नहीं करना है। तो मैं एजुकेशन लाइन में चली गई, मैंने बीएससी चूज़ करा, ठीक है। अभी हो जाता है कि 12th के बाद ना ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी ने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो बहुत इजीली हो जाता है, आप लोग के ऐसा होता है कि बहुत इजीली इनकी एडमिशन हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रही, अगर आपको अच्छे कॉलेज से करना है ना तो आपके 12th के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स ना 12th के बाद कॉलेजेस में बहुत कम होते हैं। जो एडमिशन्स होती है आपकी कॉलेजेस में वो मेरिट बेस पे होती है, मेरिट बेस पे इस बेस पे कि आपके 12th पे मार्क्स कितने मार्क्स है, कितनी परसेंटेज आपकी है, उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का भी कोई ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस नहीं होता है। आपके 12th में कितने मार्क्स है उस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, तब जाके आप लोगों का एडमिशन होता है किसी भी फील्ड पे।
अब तो ऐसा हो गया कि CUET के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी कंबाइन होकर एक CUET एग्ज़ाम करवाती है, तब जाके आपकी मतलब जो जब मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलता है कि किस कॉलेज में आप लोगों के एडमिशन्स होंगे। वहाँ से आप लोगों को मतलब 3 कॉलेज के प्रेफरेंस देने होते हैं कि आप लोगों को किस किस कॉलेजेस में जाना है, तो उस हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलता है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। बाकी अगर HPU में आप लोगों को एडमिशन लेनी है, HPU के अंडर आपको हिमाचल से ग्रेजुएशन करनी है और आप लोगों को कोर्सेरा में हो जाती है एडमिशन, ठीक है। RKMV में भी हो ही जाती है एडमिशन। और मतलब जितने भी मतलब फेमस कॉलेजेस है, मैं शिमला की बात कर रही हूँ, हिमाचल में आपकी किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, बट जो एक्सीलेंस है गवर्नमेंट कॉलेज एक्सीलेंस संजौली में, वहाँ पे आपकी मेरिट बनती है 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सीट्स दी जाती है, ठीक है। बच्चों को लिमिटेड सीट्स दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। तो अगर आप लोगों को वहाँ एडमिशन लेनी है तो 12th में आप लोगों के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो तभी आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगी। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। 12th हो गई, उसके बाद मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को ऐसा था कि ठीक है नहीं हुआ, अब मेरे को ड्रॉप नहीं करना है। तो पापा का भी ऐसा था कि एजुकेशन लाइन में चले जा, टीचिंग लाइन में चले जा, बहुत से ऑप्शंस होते हैं इसके बाद भी। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी थी, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन कहाँ लेनी थी ये भी डिसाइड करा। तो दीदी वगैरह पहले ही शिमला में थे, तो मेरे को ऐसा था कि मैं शिमला ही चल जाती हूँ। वहाँ पे भी मैंने RKMV का भी फॉर्म फिल करा था। मैंने बाई चांस मेरे को ये था कि मेरिट काफ़ी हाई चली गई और मेरा संजौली कॉलेज में नहीं हुआ, तो मैंने कोर्सेरा में भी एडमिशन के लिए मतलब एडमिशन फॉर्म भरा था कोर्सेरा का, RKMV का भी भरा था और मैंने संजौली कॉलेज का भी भरा था, ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी कि मेरा संजौली कॉलेज में होगा कि नहीं होगा, तो इसका ये था कि मेरे को RKMV में ही लूँगी मैं एडमिशन। मैं डिसाइड करके बैठ गई चुकी थी कि मैं RKMV जाऊँगी, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरा संजौली कॉलेज में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जब वो फॉर्म फिल करने का टाइम था ना, मैं, दीदी, मोहित, हम लोग सारे थे, ठीक है। तो हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने संजौली कॉलेज के भरे थे, ठीक है। संजौली कॉलेज के फॉर्म फिल करने के बाद हम लोग संजौली से गए हम लोग RKMV, ठीक है। RKMV के करे हम लोग संजौली से पैदल गए RKMV से फिर हम लोग वापस आए, फिर वहाँ से हम लोग गए कोटशिरा भी हम लोग पैदल गए, ठीक है। तो ऐसे घूमते 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 इतना हैक्टिक था ना वो टाइम पीरियड कि क्या है क्या नहीं। फिर जब आई थिंक को संजौली से पहले RKMV की लिस्ट लग चुकी थी, तो मेरे को ऐसा था कि चलो हो गया, RKMV में तो हो गया, ठीक है, मैं एडमिशन ले लेती हूँ। बाई चांस उस दिन ऐसा हुआ, उस टाइम संजौली कॉलेज की लिस्ट नहीं लगी थी, मेरिट लिस्ट नहीं लगी थी, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि RKMV की लिस्ट लग चुकी थी और मेरे को ऐसा कि हाँ हो गया, नाम है, ठीक है, ओके। तो फिर मैंने क्या करा, ऐसा करा कि मैं गई, मैंने फॉर्म फिल करा, हो गया, ठीक है। मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिए जो सबमिट करने होते हैं, और मैं फ़ीस पे करने जा रही थी। तो फ़ीस पे करते टाइम क्या हुआ, वहाँ पे शायद बैंक का सर्वर डाउन था, उस दिन फ़ीस पे नहीं हुई, ठीक है। एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि फ़ीस पे नहीं हुई और हम लोग वापस आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पता चला कि संजौली में भी लिस्ट लग चुकी है, तो फिर हम लोग गए संजौली कॉलेज, वहाँ पे देखा कि संजौली में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और तब मैं ऐसी थी कि शुक्र है कल कुछ भी मतलब शुक्र है कल ऐसा हुआ कि RKMV में मेरी फ़ीस पे नहीं हुई। तो फिर मैंने संजौली में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे, वहाँ पे फ़ीस वगैरह पे की, फिर मैंने संजौली कॉलेज से अपना फर्स्ट सेम करा। वहाँ से बहुत अच्छे से मतलब उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस मैं ऐसा बोलूँ ना, तो मैं घर से फर्स्ट टाइम बाहर निकली थी। 12th तक तो मैं ऐसा नहीं है, भैया दीदी गोलू ये लोग सारे हॉस्टल में रहे हुए, तो इन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार मतलब घर से गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी। जब तक दीदी थी तब तक तो वो अच्छे से देखती थी, लाइक हाँ कि ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चा नहीं होता, मैं वैसी थी कि मेरे को सब कुछ मुंह के सामने मिलता था, या खाना खुना बनाया, कपड़े धुले हुए, सब कुछ ऐसा मिलता था। तो वहाँ पे ये बोलूँगी, खाना तो मैंने 12th के बाद ही सीखा बनाना, मेरे को नहीं आता था कुछ भी बनाना। तो मैंने मतलब बहुत 12th के बाद ऐसा मतलब फ़ोन पे ही सीखा मम्मी से कि कैसे बनाते हैं ये वो सो, मतलब थोड़ा बहुत उससे पहले से मैंने सीख लिया था। तो उसके बाद वैसे सीखा। तो दीदी को भी नहीं आता था खाना बनाना, क्योंकि वो भी हॉस्टल में रही हुई है। तो उसके हमारे साथ बुआ के बच्चे भी, सोनम दी को भी ऐसा नहीं आता था कि मोहित को आता था खाना बनाना, बट वो भी कितना ही बनाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसे ड्यूटीज़ वगैरह लग रही थी। कपड़े तो मेरी दीदी ही धोती थी, ठीक है, क्योंकि मैं दीदी को पता था कि मैं बहुत मतलब ऐसा है कि बीमार हो जाती हूँ बहुत जल्दी, तो कपड़े तो मेरे वही धोती थी, ठीक है। अभी भी ऐसा होगा कि यार कैसी लड़की, आप लोग भी ऐसे सोचोगे कि अपने कपड़े तक नहीं धोती थी, ठीक है। तो कपड़े भी मेरी दीदी वगैरह ही धोती थी। बट वहाँ से हमारा रूम था विकास नगर में, विकास नगर से रोज़ संजौली जाना ये भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था कि लाइक विकास नगर से पहले टॉलेंट की बस लो, टॉलेंट से फिर संजौली की बस लो, तो ये मतलब ना 1-1.5 घंटा लग जाता था कॉलेज जाने के लिए, ठीक है। अब
सब आप लोग ये बोलेंगे कि आप जो विकास नगर से ऊपर को छोटा शिमला को रास्ता निकलते हैं वहाँ से पैदल क्यों नहीं जाते। अरे भाई, विकास नगर में रूम इतना नीचे था, आप विकास नगर से ऊपर छोटा शिमला तक जाओगे पैदल तो इतना तो वैसे नहीं चला जाता था भाई उस टाइम पे, इसीलिए मैं डायरेक्ट बस ही लेती थी। तो ये था मेरा फर्स्ट सेम में, ऐसा हुआ 1-1.5 घंटा कॉलेज जाने में लग जाता था, आने में इतना टाइम लग जाता था, फिर इतना हेक्टिक हो जाता था दिन, बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती थी। फिर तो आपने क्या ही करना था, मतलब इसके अलावा फिर बहुत मर के ऐसा होता था कुछ भी काम करना है या कुछ भी ऐसा वैसा, तो फिर एनर्जी नहीं बचती थी शरीर में, ठीक है। तो फर्स्ट सेम मेरा ऐसा निकला। उसके बाद दीदी की सिलेक्शन हो गई IGMC में नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए। और दीदी, इनका ऐसा होता है कि इन लोगों को हॉस्टल कंपलसरी होता है, ये लोग ऐसे डे स्कॉलिंग पे नहीं रह सकते हैं। तो दीदी को था कि उसको हॉस्टल ही मिल जाएगा, तो फिर मेरे को ऐसा था कि मैं कैसे रहूँगी। लाइक उसके बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, हमारी ब्रेक्स थी कॉलेज में, तो फिर मैं घर आई। फिर ऐसा हुआ कि फिर मेरे को था कि बोल रहे थे कि माइग्रेशन करवा देंगे रामपुर के लिए, तो फिर मैं वापस गई। तो फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि काफ़ी बीमार हो गई, तो बीमार होकर मैं आई, तो फिर मैंने माइग्रेशन करवा दी थी रामपुर के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और दीदी के बिना वैसे भी मेरे से नहीं रह जा रहा था वहाँ पे। तो फिर मैं माइग्रेशन करवा के रामपुर कॉलेज में आई। और मेरे को ऐसा था कि यार मतलब सारा ऐसा था कि संजौली कॉलेज से एक्सीलेंस छोड़ के तो रामपुर कॉलेज जा रही है, ये वो सो। तो फिर हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वहाँ पे रामपुर में मैं नानी के साथ रहती थी। तो फिर वही वहाँ पे भी ऐसे ही माहौल हो गया था कि नानी भी मेरे से कुछ काम नहीं करवाते थे। लाइक कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ बचपन से। सबने मतलब चाहे दादा दादी हो, भैया दीदी हो या फिर कोई भी हो, नानी वगैरह सब कुछ, तो मतलब मेरे को हर चीज़ मुंह के सामने मिली है। खाना हो गया, चाहे जो भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, मेरे को खाना बनाना भी आता है, मेरे को हर काम आता है। बट उस टाइम पे ऐसा था कि सीखी, मतलब आता मेरे को पहले भी था, बट मेरे को ऐसा होता था कि मैं बीमार होती थी ना, तो मेरे से कोई कुछ काम करवाता ही नहीं था, ठीक है। अब तो मैं काफ़ी ऐसा हो गया कि नहीं होती हूँ मैं बीमार, पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार होती थी, तो मेरे से कोई भी काम नहीं करवाता था। तो नानी ने भी ऐसी था कि नानी भी मेरे से काम नहीं करवाते थे। हाँ, कभी कभी मैं बना लेती थी खाना, ठीक है। जब मेरा मूड होता था कि हाँ मेरे को खाना बनाना है, तब मैं बना देती थी। और वहाँ से तो रामपुर कॉलेज, मतलब जहाँ नानी का रूम था PWD ऑफिस के साथ, क्योंकि नानी जॉब करते थे वहाँ से तो 2 मिनट लगते थे कॉलेज पहुँचने के लिए। तो फिर ऐसा होता था कि रामपुर कॉलेज जब मैंने क्लासेस लगाना स्टार्ट करा, तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि काश मैंने रामपुर में ही ले ली होती पहले एडमिशन, क्योंकि एक्सीलेंस है, 2 संजौली कॉलेज एक्सीलेंस है, बट जो रामपुर के टीचर्स हैं ना, वो मतलब रामपुर में जो टीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मेरे को इतने कोऑपरेटिव टीचर्स संजौली कॉलेज में नहीं लगे, ठीक है। बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। लाइक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप 10 बार भी पूछोगे टीचर्स से, वो 10 बार भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा। तो मेरा सेकेंड सेम हुआ, थर्ड सेम भी मेरा अच्छे से हुआ, एंड फोर्थ सेम में 2019 फोर्थ सेम के लास्ट का टाइम चला था। तब क्या सीन हुआ, मेरा हो गया एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब ऐसा था कि मैं कॉलेज से कंप्यूटर सेंटर जा रही थी। लाइक मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर फाइनेंस अकाउंटिंग, तो वो मैंने कॉलेज के साथ साथ ही करा था। तो मैं कॉलेज से क्लास लगा के जा रही थी कंप्यूटर सेंटर, और रास्ते में ही ऑटो पलट गया था। रास्ते में क्या, बौद्ध मंदिर, वहाँ पहुँचते बौद्ध मंदिर पहुँचते में एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गया था। लाइक ऑटो का जो पहला टायर था ना, फर्स्ट टायर, आगे का एक टायर होता है, वो आ गया था गड्ढे के नीचे, और वो ऑटो पूरा पलट गया था। और बाई चांस उस टाइम ऑटो में सीट नहीं थी, तो मैं आगे बैठी थी और मैं एकदम से बाहर निकली और वो ऑटो पूरा मेरे ऊपर, और वो ऑटो ऐसे घूम रहा है। मतलब मेरे को इतना याद है, मेरे को तब तक का याद है जब तक ऑटो ऐसे गोल गोल घूम रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी पीठ के पीछे से दूसरा ऑटो चल के आया, क्योंकि जो ऑटो था वो ओवरटेक कर रहा था, तो पीठ के पीछे से ऐसे दूसरा ऑटो चल के आया, और मैं तब बेहोश हुई। मेरी आंखें, मेरे को पता है कि तब बेहोश हुई जब मेरे पीठ पे वो टायर, ऐसा था ना कि मेरा पीठ टायर से दब गया, तब मेरी जाके आंखें बंद हुई थी वहाँ पे। तो उसके बाद मेरे को होश तब आया जब वहाँ पे लोग मतलब ऐसे लोग थे, और वो उठा के ना ऑटो में ही बिठा रहे थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मेरे को होश तब आया क्योंकि मेरे साथ जो लड़की थी ना, वो रो रही थी। वो उसकी हाथ और बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थी, वो तो बाद में पता चला, बट उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होगी, तो वो रो रही थी। और मेरे को ऐसे होश आया, मेरे यहाँ से ना ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था यहाँ से बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को ऐसा था कि ये क्या हुआ, और दांत मेरा टूट गया था, वो दांत मेरे हाथ में आया। मैं थोड़ी देर के मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं ना सपना देख रही हूँ कोई, ठीक है। और मेरे को रियलाइज़ तब हुआ कि नहीं, सपना नहीं है, जब मतलब मेरे को सच में यहाँ पेन होने लग गई थी, ठीक है। तब तो ऐसा होता है ना कि गरम गरम जब आपको मतलब ताज़ी चोट लगती है, तो आपको इतनी रियलाइजेशन नहीं होती है दर्द वगैरह की। फिर वहाँ से ले गया मेरे को, और मेरी यहाँ पे घुटने में भी चोट लगी हुई थी, ठीक है। तो
खरोचे वरोचे देख के मेरे को थोड़ा हो गया कि हाँ नहीं ये सपना नहीं है। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल से कॉल की घर वालों को, तो पापा, मेरे को आज भी याद है उस दिन पापा टापरी से रामपुर मैक्स 1 घंटे में पहुंचे, और इतने जल्दी पहुंचे ना वो, इतनी। और आते ही मेरे को ऐसा ही याद है कि मेरे पापा का रिएक्शन ऐसा था कि यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे चोट लगी, पूरा मुंह ऐसा खराब हो गया। पापा को था कि फेस खराब हो गया यार। पापा बोलते ठीक है कोई बात नहीं। मैंने तो ये चोट अपनी देखी भी नहीं थी। यहाँ पे स्टिचेस लग गए थे, बाहर भी स्टिचेस लगे थे और अंदर को भी स्टिचेस लगे थे। ये पूरा अलग हो चुका था, मैंने नहीं देखा था ये सब कुछ, ठीक है। और मेरे को बस इतना याद है कि यहाँ पे इतनी बड़ी पट्टी थी, यहाँ पे पट्टी लगी थी घुटने में। और मेरे को ऐसा था कि मेरे को ना गुस्सा आ रहा था, लाइक एक तो मेरा फ़ोन वहाँ से चोरी हो गया। मतलब लोग कैसे होते हैं ना, देखो मौका परस्त लोग, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है और लोग वहाँ से फ़ोन उठा के ऐसे भाग रहे हैं, ये क्या बात हुई। मतलब हाथ में कोई और चीज़ होती वो भी चोरी हो जानी थी, ठीक है। इनफैक्ट मेरे हाथ में बुक्स थी, बुक्स वहीं के वहीं ऐसी थी। और मेरे स्पेक्स थे, स्पेक्स को कुछ भी नहीं हुआ था, स्पेक्स टूटे भी नहीं थे। जबकि मैं फ्रंट ऐसे मुंह के सामने बल गिरी थी, तब भी स्पेक्स मेरे ठीक थे। बट फ़ोन वहाँ से चोरी हो गया था। दो मेरे हाथ में पर्स कुछ नहीं था, नहीं तो वो भी चोरी हो जाना था। बुक्स थी, बुक्स वहीं पर रखी हुई थी, बुक्स को कुछ नहीं हुआ था। लाइक बस वहाँ से फ़ोन घूम हुआ था। एक तो मेरे को उस चीज़ की टेंशन थी कि फ़ोन कहाँ चला गया होगा, ऊपर से लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे इतनी बड़ी पट्टी लगी हुई है और मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। पूरा हॉस्पिटल इमरजेंसी ब्लॉक पूरा भर रखा है मेरे घर वालों से, ठीक है। मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, सब लोग आ गए थे। मोलू भैया आ गए थे घर से, टापरी से कोई मामा वगैरह आ गए थे, नानी वगैरह सब लोग आ गए थे, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स अंकिता शिवानी सब लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। लोग आके यहाँ पे इतनी बड़ी पट्टी देख रहे हैं और लोग आके मुझसे ही पूछ रहे हैं कि बेटा ये क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैं बोलूँगी कैसे, मेरे से कुछ बोले नहीं जा रहा है, इतनी बड़ी पट्टी लगी है यहाँ पे, ऊपर से दांत टूट गया, अलग टेंशन। ऊपर से जो सब ऐसा बोल रहे थे कि फेस पे काफ़ी चोट लगी, उसी अलग टेंशन कि हाँ फेस ख़राब हो जाएगा, ये वो। सो ठीक है, ये फेस भी चला गया। उसके बाद मैं घर आ गई, 10-15 दिन मैंने बेड रेस्ट करा, ठीक है। मेरे को ऐसा था कि यार 4th सेम के एग्ज़ाम्स है, होंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्लासेस भी बहुत कम लगाई थी। 15-20 दिन तो मेरे को ऐसे ही घर पर हो गए थे रेस्ट करते करते। और फाइनल था कि एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, ठीक है। तो उसके बाद मैं जब कॉलेज गई 15-20 दिन के बाद स्टार्टिंग में, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे से चला नहीं जा रहा है और मेरे को बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मतलब पूरे बैक में ऐसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ना मेरे से ज़्यादा टाइम तक बैठे जा रहा है, ना मेरे से ज़्यादा टाइम तक खड़े रहे जा रहा है। तो फिर मम्मा ने बोला जाके एक बार एक्सरे करवा दे। फिर मैंने एक्सरे करवाया तो मेरे को चला पता कि मेरी जो बैक है ना, उसमें जो डिस्क होती है L5 L6 पता नहीं ऐसी होती है, L2 L3 ऐसी डिस्क होती है, तो उनके बीच में ना गैप आ चुका है और जो डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है ना वो बाहर आ चुका है। और जो मेरी कॉकाइक बोन होती है, टेल बोन बोलते हैं, वो भी मेरी फ्रैक्चर हो चुकी है। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाना है। तो मैंने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बोला कि जो कॉकाइक है उसकी आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, वो बेंड हो चुकी है, फ्रैक्चर होकर बेंड हो चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि एक और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ। फिर वहीं पे प्राइवेट क्लिनिक है खनेरी में ही, डॉक्टर विमल का, नेगी ऑर्थोपेडिक्स। मैं वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, आपका ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। फिर ठीक है, वहाँ से ऐसा हुआ। 4th सेम के एग्ज़ाम्स दिए मैंने, वो भी ठीक है क्लियर हुए। 5th 6th में लॉकडाउन लग गया। फिर 6th में लॉकडाउन लगने के बाद ऐसा था कि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, बट 1st 2nd ईयर वालों के ऑनलाइन हुए थे, फाइनल ईयर वालों के, फाइनल सेम वालों के ऑनलाइन नहीं हुए। तो हम लोगों को ऐसे में भी ऐसा था कि एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा करते करते हमारे एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट हुए थे 6th फाइनल सेम के। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आया। जब रिज़ल्ट आया तो हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन क्लियर थी, सब कुछ क्लियर था। तो उसके बाद ये थी मेरी ग्रेजुएशन की जर्नी टोटल। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मज़े भी बहुत किए, हम लोगों ने बंक भी मारे हैं, हम लोगों ने क्लासेस में ऐसा था कि नहीं भी लगाई है। हम लोग घूमने भी काफ़ी गए, घूमने मतलब इन द सेंस कि रामपुर वाली एरिया में ही घूमे हैं। मूल भैया में हम लोग घूमने भी जाया करते थे, लाइक हेलीपैड भी गए हम लोग, बागे सरान गए हम लोग, जाखड़ी हेलीपैड के, मतलब लोकल एरियाज़ में घूमते थे हम लोग। तो हम लोगों ने मज़े भी काफ़ी किए। हम लोगों ने ऐसा तो कॉलेज के बाद हम लोग मार्केट चले जाते थे रोज़, क्योंकि हमारी कंप्यूटर सेंटर वाली क्लासेस होती थी वहाँ पे। तो हमारा रोज़ मार्केट आने जाना होता था। तो वहाँ पे मार्केट में घूमना, मज़े करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत की। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों ने पढ़ाई भी की है, तभी ऐसा रहा है। तो मतलब 12th के बाद आप लोगों को अगर ग्रेजुएशन करनी है तो आप लोगों को 12th में मार्क्स, अगर अच्छे कॉलेज से करनी है तो आपको 12th अच्छे से करनी पड़ेगी। मार्क्स अच्छे आएंगे तभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। ये बोलने वाली बातें होती है कि मार्क्स कहीं नहीं काम आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस नहीं हो रहा है तो आप लोगों को मेरिट बेस पे ही एडमिशन मिलती है 12th के मार्क्स के बेसिस पे। तो अच्छे से 12th करो, उसके बाद अच्छे से डिसाइड करो कि आपको किस लाइन पे जाना है। अगर आप लोगों को नीट करना है तो आपको अच्छे से, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप लोग कोचिंग लो,
ठीक है, नीट की, जेई मेंस वगैरह की, एडवांस की, इसकी कोचिंग आप लोग वहीं से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से लो। अगर आप लोगों को डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं तो भी अच्छे मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपने कोई भी कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। दो ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती है, बट एक बार ही ना, बट ये हो चीज़ जाती है ना, जैसा माहौल होता है वैसा इंसान बन ही जाता है। जैसा मतलब वो चाहे खुद को जितना मर्जी कंट्रोल करना चाहे, वो वैसा बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, पहली बात। ठीक है, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो। आप कंटिन्यू अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि किस हिसाब से आपको कब कौन सी चीज़ करनी है। और मैं ये बोलूँगी, अगर कोई नीट या मेंस नहीं कर रहा है, जिसका नीट या मेंस क्लियर नहीं कर रहा है, मतलब जो एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप उसके साथ कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी करो साथ साथ, दो चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हो, आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो, आप कोई अलग सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा कोर्सेज आप साथ साथ कर सकते हो, जिससे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको रह जाता है कि आप एक अच्छी और चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, अब एमबीबीएस के बच्चों के लिए तो मेरे को नहीं पता कि कितना पढ़ना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप में एबिलिटी है कि उसके साथ साथ आप कुछ कर सको, तो वो आप तब भी कर सकते हो। और इंजीनियरिंग में आई डोंट थिंक इतनी मतलब होती है, टफ होती है काफ़ी। तो आपको लोगों को लगता है कि अगर आप लोग इसके साथ साथ अपनी बैचलर्स स्टडी के साथ साथ कुछ और चीज़ भी कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर करो। ठीक है, एक साथ ये बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है। आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए साथ साथ में। ठीक है, आप म्यूज़िक क्लासेस लगा सकते हो, डांस क्लासेस लगा सकते हो, आप डिप्लोमास आप डिग्री कर सकते हो, कोई सकते हो, लाइक आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो यार अपनी लाइफ में ना। आपकी एज होती है ना, आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आप में होती है, तो उसको अच्छी चीज़ों में लगाओ, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर रीडिंग का आपको ना एक चीज़ आदत ढाल देनी चाहिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत आप लोगों को ढाल देनी चाहिए। ठीक है, अगर न्यूज़ देखने की आदत, आपको करंट क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स आप लोगों को पता, मतलब अगर आप लोगों को जितनी ज़्यादा नॉलेज रहेगी ना करंट अफेयर्स की, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप लोगों ने आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, तो इसकी प्रिपरेशन आप साथ साथ ही करो, मेरा यही है। ठीक है, मैंने गलती करी कि मैंने बीएससी के साथ साथ मैंने करंट और जीके में इतना फोकस नहीं रखा। ठीक है, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई बाद में। ठीक है, मैं बीएससी करी तो बीएससी करती रह गई, उसके साथ साथ कंप्यूटर कोर्स रखा, तो मैं अपनी सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रह गई। मैं ये बोलूँगी मेरी गलती ये थी कि मैं अपने सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रह गई। मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को ऐसा कभी आया ही नहीं कि मैं जीके भी पढ़ लूँ, मैं करंट भी पढ़ लूँ। ठीक है, उसके बाद बीएससी के बाद जब लॉकडाउन मतलब ये लगा था, उसके अगले साल जब लॉकडाउन हटा, जब हमारा रिजल्ट आया, उसके बाद जाके मेरे को यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तब मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई इन सब चीज़ों को मतलब ऐसा करने में कि क्या करना है। अगर मैं साथ साथ ही कर लेती ना ग्रेजुएशन के, कि हाँ साथ साथ मैं करंट कर रही हूँ, साथ साथ जीके वगैरह कर रही हूँ, तो मेरे को ईजी रह जाना था काफ़ी। बट छोड़ो, जो गलतियाँ मैंने की उससे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ मत करना। करंट अफेयर्स और जीके हर इंसान को पता होने चाहिए। तो थोड़ा अगर आप दिन के आधा घंटा भी दे रहे हो ना इन सब्जेक्ट्स पे, वो भी बहुत है, तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, अपना ग्रेजुएशन का जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हो, या मेरे एक्सपीरियंस में आप लोगों को क्या कमी लगी, क्या मतलब आप लोग कमेंट करके बता सकते हो जो भी चीज़ें आप लोगों को अच्छी बुरी लगी है। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। मानसून स्टार्ट हो चुका है, मानसून का आनंद लीजिए। और हिमाचल के लोगों से मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ आप सड़कों का ध्यान दीजिए, क्योंकि हर जगह स्लाइड हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो चुकी है, न्यूलसरी स्लाइड हो रहा है, पौरी में स्लाइड हुआ है, बहुत जगह स्लाइड हो रहे हैं, तो ध्यान से देख के ट्रैवल कीजिए बस। बाकी खुश रहिए।